लास्ट में हमको धोखा दीजिएगा, हम एसटी लड़की है, संथाल लड़की है, कहाँ जाएंगे। वीडियो कॉल में खाना खिलाते थे, दवा सब कुछ। मतलब उसको बोले आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप मेरे वजह से मत मरिए। तो नंबर से कॉल किया, बहुत हमको गाली उली धमकी दिया, बोल रहे हैं हम जा रहे हैं वहाँ तमिलनाडु त्रिपुर, कहाँ गई है वहीं पे जा रहे हैं, तुमको वहाँ पे पेट्रोल से जला के मार देंगे। तो उसका मम्मी पापा भाई बहन, उसका गुतिया का और भी थे, सब लोग इतना मोटा मोटा लाठी पकड़े थे और कोई पीछे से बाल खींच रहे हैं, कोई लाठी से मार रहे हैं, कोई हाथ से मार रहे हैं, कोई गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। उसका भाई बोल रहा है तुम फाड़ के फेंक देंगे। मोबाइल वो लोग छीनने लगा हमको, रहे यहाँ पे तमाशा कर रही है, नौटंकी कर रही है, यहाँ से निकल रही कि नहीं तो मार देंगे। ठीक है, 2013 से। और उतना दिन वो बोल रहा था हमको हम दोनों शादी करेंगे, कभी साथ मत छोड़ना। और हम उसको हमेशा बोलते थे मेरा घर में मतलब शादी करने के लिए हमको बोल रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, आप भी शादी कीजिए, हम भी शादी करेंगे। और लड़का मतलब जान से मतलब धमकी देता था हमको, बोलता था तुम शादी करेगी तुमको हम जान से मार देंगे। फिर उतना दिन के बाद फिर इसको बोले शादी कब कर रहे हैं, बोल रहे कि तब मेरा छोटी बहन का शादी होने दो तब हम दोनों करेंगे। फिर हम उसको बोले ठीक है आप रहिए, आप घर में, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, अभी मतलब मेरे पास फ़ोन मत कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, उसको हम बोले। फिर हम दुमका में सेंटर में 3 महीना ट्रेनिंग लिए, फिर वहाँ से चले गए। हम लोग को 2 जगह में ऑफर दिया जॉब, एक रांची में और एक तमिलनाडु में। फिर हम सोचे रांची में रहेंगे तो ये परेशान करेगा हमको, इसीलिए हम तमिलनाडु चले गए काम करने के लिए। फिर वहाँ पर भी उसका नंबर हम ब्लॉक कर दिए। फिर वो दूसरा नंबर से कॉल किया, बहुत हमको गाली उली धमकी दिया, बोल रहे हैं हम जा रहे हैं वहाँ तमिलनाडु त्रिपुर, कहाँ गई है वहीं पे जा रहे हैं, तुमको वहाँ पे पेट्रोल से जला के मार देंगे, तुम्हारा मम्मी पापा भी डेड बॉडी नहीं पहचानेगा तुम्हारा। फिर हम उसको बोले आप शादी नहीं कर रहे हैं तो उतना कुछ काहे बोल रहे हैं, आप शादी कीजिए। तो बोल रहे नहीं तुम वापस आ जा, हम दोनों शादी करेंगे। फिर हम उसको बोले आप दूसरा जाते, शादी नहीं कर रहे, हमको जीने दीजिए घर में। फिर वो बहुत गाली उली करते थे, पर हम मतलब उसको इग्नोर करते थे, बोलते थे नहीं हम आपके साथ शादी नहीं करेंगे और नहीं रहेंगे, आप छोड़ दीजिए हमको। फिर वो नशा वशा करके पूरा धमकी। फिर एक बार ऐसे हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। फिर फ़ोन करके बोलने लगा देख लेना तुम नहीं आएगी, हम दवा पानी कुछ नहीं खाएंगे और हम मर जाएंगे। फिर हम उसको बोले ठीक है उतना ही प्यार कर रहे हैं हमसे तो ठीक है तुम हम जा रहे पर मेरे वजह से आप मत मरिए, ऐसे दवा पानी कीजिए अच्छा से और आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। उसका पैर टूट गया था, ऑपरेशन हुआ था, उसको हम बोले आपका पैर भी ठीक हो जाएगा, पर उसके पास पैसा नहीं था, ख़त्म हो गया था, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गया था, मेरे पास रो रहा था पैसा नहीं है। तो हमको बोला कि मतलब पैसा है तो दे दो थोड़ा सा। हम उसको ज़्यादा तो नहीं दे पाए क्योंकि घर में भी मेरा प्रॉब्लम है, घर में भी पैसा हम देते थे। फिर उसके बाद हम 10,000 उसको दिए, बोल रहे इतना ही दे पाएंगे, फिर अगर वेतन आएगा तो हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद हम दोनों का ठीक है बात हुआ। कभी कभी हम आपको बोलता था काम करने मत जाओ, हमसे बात करो। फिर हम काम पे भी छुट्टी नहीं जाते थे, वार्डन भी वहाँ बहुत गाली देती थी, बोलती थी क्यों काम नहीं करने जा रही है। हम भी कुछ ऐसे मतलब बोलते थे पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, पर षष्ठी को हम उतना सपोर्ट किए, वीडियो कॉल में खाना खिलाते थे, दवा सब कुछ। मतलब उसको बोले आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप मेरे वजह से मत मरिए, पढ़े लिखे हैं, अच्छा से पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनिए, इसी दिन कोई भी जॉब प्राइवेट या कोई भी जॉब आप जॉब कीजिए, हम दोनों शादी करेंगे। वो बोला हाँ जब तक मेरा जॉब नहीं लगेगा तब तक मेरा साथ देना। तो फिर उसके बाद 2022 में बोला तुम वापस आ जा, हम दोनों शादी करेंगे। तो हम भी आगे तैयार हो गए, ठीक है हम दोनों शादी करेंगे तो हम जाएंगे। फिर लड़के भी बोलने लगे कि मतलब जीजाजी आप शादी नहीं कर रहे, दूसरा कास्ट के लड़का है, आप क्यों इसका ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, इधर में कमा रही है, जी रही है, जीने दीजिए इसको। तो बोल रहा था नहीं तुम्हारा दीदी से हम बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करेंगे, उसको साथ में लेके आओ। तो लड़के लोग बोल रहे ठीक है आजकल शादी ऐसे होता है, शादी करना चाह रहा है तो शादी कीजिए। तब फिर आए घर, फिर बोले चलिए शादी करते। लड़का बोला कि मेरा जॉब लग जाएगा तो हम दोनों मतलब शादी करेंगे। ठीक है हम दोनों पूरा सपोर्ट में थे। दोनों बात बोले दूर हम काम करने नहीं जाएंगे, रांची में काम करेंगे। उसको हम बोले ठीक है, हम रांची में काम कर रहे थे। रांची से भी पूरा सपोर्ट था, जब भी रांची से आते थे वो अपना ही रूम लेके जाते थे रात को। फिर उसके बाद इसी महीना 2025 में 13 मार्च को उसको बोले, वो पहले से हमको बोल रहा था कि मतलब
और 2 साल का टाइम दो हमको, 2 साल का टाइम दो, हम दोनों शादी करेंगे। तो हम उसको बोले हम लड़की हैं, अभी इतना साल हो रहा है मेरा, अभी तो शादी का उम्र हो गया, हमको शादी करना है तो अभी शादी कीजिए। तो बोल रहा नहीं 2 साल के लिए तुम फिर से काम करने के लिए चल जाओ, कि 2 साल का हमको टाइम दो, हम मतलब तुमको 2 साल के बाद बुलाएंगे और हम दोनों शादी करेंगे, मम्मी पापा को सबको समझाएंगे, ऐसे बोलने लगे। तो हम उसको बोले नहीं हम इस बार नहीं जाएंगे, इस बार आप शादी कीजिए, मेरे पास प्रूफ रहेगा शादी का, और आप जितना साल बोलेगा रहने के लिए ना हम पूरा सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे, हम दोनों घर द्वार बनाएंगे और वापस आ करके हम दोनों रहेंगे। फिर 13 मार्च को उसको हम बोले चलिए आप अपना मम्मी पापा से बात कीजिए, क्योंकि हम दोनों इतना साल से रहे, लास्ट में हमको धोखा दीजिएगा, मेस्टी लड़की है, संथाल लड़की है, कहाँ जाएंगे, किसके साथ मदद मांगने जाएंगे? एक तो घर में भी नहीं मानेंगे, समाज में भी नहीं मानेंगे, चलिए आप बात कीजिए। लड़का पूरा डर गए, डर से वहाँ घर से भाग गए। फिर हम उसका दुकान गए, उसका पापा को पूछे अंकल आपका षष्ठी है? तो बोल रहा है नहीं बेटी अभी नहीं है, बैठिए। तो फिर षष्ठी नहीं है तो हम फिर वापस आ गए। फिर लड़का को बोले कि मतलब हम आपका दुकान घर गए पर आप हैं कि भाग गए वहाँ से, मम्मी पापा के पास हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। तो हम उसको बोले ठीक है आप नहीं आइएगा तो अपना घर में बताएंगे, और उतना साल से हमको रखे हैं ना सब कुछ बताएंगे और थाना जाएंगे। उसको हम बोले तो बोल रहा है नहीं थाना मत जाओ, हम अपना गांव से कुछ आदमी 3-4 आदमी को लेके जाएंगे, सरपंच लोग को, और हम लोग गांव में विचार करेंगे और तुमको लेके आएंगे, ऐसे बोला। फिर हम मान गए, ठीक है उतना अच्छा बोल रहे हैं, आदमी लेके आना चाह रहा है तो ठीक है लेके आइए और लेके जाइए हमको। फिर वो बोला वेट करना। फिर हम वहाँ मेरा चंद्रपुरा गांव है, वही रोड साइड में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं उन लोग का कब आ रहे हैं। बाद में फ़ोन लगा रहे स्विच ऑफ, दोनों नंबर स्विच ऑफ। फिर दोनों नंबर स्विच ऑफ, उस दिन भी नहीं लगा, अगले दिन भी नहीं लगा। हम पूरा सोच मतलब पड़ गए लड़का कहाँ चले गए, दोनों स्विच ऑफ। क्या धोखा हुआ मेरे साथ, इतना साल से इतना बड़ा धोखा, अचानक अभी स्विच ऑफ। 13 मार्च को ऐसे हुआ। फिर हम 19 मार्च को उसका घर गए, रोड साइड में लोग का दुकान है। उसका भाई को पूछे आपका भैया कहाँ है? उसका भाई बोला हमको तो देखिए आपकी वजह से मेरा घर में प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत गंदा टाइप से वो हमको गाली उलिश किए। फिर उसका मम्मी पापा भी आए, वो लोग भी पूरा धमकी दे रहे हैं हमको। हम लोग को बोले नहीं आप लोग से हमको मतलब कोई लेना देना नहीं है, आपका बेटा इतना दिन से हमको रखे हैं और उससे बात करना है, हमको बुलाइए उसको। तो बोल रहे हैं यहाँ पे तमाशा कर रही है, नौटंकी कर रही है, यहाँ से निकल रही कि नहीं तो मार देंगे। फिर हम वहाँ से बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तुमको पुलिस लेके जाएगा, ऐसे उसका भैया धमकी दे रहे भाई रोहित पांडे। फिर हम घर चले आए उस दिन बाद, 2-3 दिन के बाद हम थाना गए। थाना में दरखास्त दिए, ऐसे ऐसे लड़का हम बताएं। तो थाना में उस दिन तो लड़का को नहीं लेके आए। फिर अगले दिन हमको मतलब थाना गए, थाना में वहाँ सुबह से लेके रात भर मतलब 8 बजे तक रहे। 8 बजे के बाद वो लड़का को लेके आया एक लड़की के साथ, उसका दीदी है, लीला नाम है उसका, लीला उसके साथ आई। अपना मम्मी पापा के साथ वो नहीं आया, वो लीला लड़की के साथ आई। फिर हम बहुत कोशिश किए लड़का से बात करने के लिए, ऐसा क्यों किए, मतलब मोबाइल डायरेक्टली स्विच ऑफ किए, क्या है नहीं है, पर लड़का हमसे मतलब वो लोग बात करने ही नहीं दिया हमको। बाद में बड़ा बाबू जब हमको बैठाया बातचीत करने के लिए, हम जितना मेरे साथ जो घटना हुआ बड़ा बाबू को हम सब बताया। फिर हमको पूछा क्या करना चाह रही है, तो हम उसको बोले इतना दिन से हैं तो हम दोनों का मतलब लड़का को समझाइए और शादी करा दीजिए। फिर लड़का को बोले आप क्या चाहते हैं? लड़का बोल रहे हैं कि मतलब हम शादी नहीं करेंगे इससे, और शादी का कोई वादा नहीं किए हैं। फिर ये सब सुन के हम भी थोड़ा सा मतलब बहुत तकलीफ हुआ हमको। तो सर को बोले सर इसको समझाइए, इतना साल के बाद ये क्यों बोल रहे हैं? उस दिन तो 13 तारीख को बोल रहा था हम तुम्हारा घर जाएंगे, शादी करके लाएंगे, अचानक आज क्या हुआ, क्यों बोल रहे हैं? बड़ा बाबू भी उस दिन क्या बोले, लड़का नहीं चाह रहा है तुमसे शादी करने के लिए, तुम जबरदस्ती किससे शादी करेगी? हाँ जबरदस्ती शादी तो नहीं होता है। तो बड़ा बाबू को बोले सर इतना साल से मेरे साथ ऐसे हुआ, तो लड़की के साथ गलत हुआ है तो आप लोग कार्रवाई कीजिए। तो बड़ा बाबू बोल रहा है नहीं लड़की के लिए कानून चेंज हो गया। फिर एक तो सीरियस में थे, रो रो के पूरा हालत ख़राब हो गया। उस दिन हम बेहोश हो गए,
हमको थाना से ही हॉस्पिटल पहुंचाया, थाना से। अरे मम्मी थी और हम थे। फिर उसके बाद हमको घर में लेके आए, घर में बहुत समझाए, मतलब सब लोग घर में सपोर्ट किया हमको देख के, मेरा हालत देख के सब लोग सपोर्ट किया। हम अगले दिन गए एसपी के पास, वहाँ दरखास्त लिखे, एसपी के पास गए, वहाँ पे दरखास्त जमा किए। फिर एसपी बोला 2 दिन के बाद तुम्हारा हम लोग कार्रवाई करेंगे, लड़का को भी बुलाएंगे। उसको हम बोले सर मेरा घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हुआ, दूसरा कास्ट है, बदनामी भी हुआ, आप लोग जल्दी कीजिए ऐसे। तो बोल रहा है ठीक है, लड़का अगर वो शादी नहीं करता तो वो जेल जाएगा। तो ठीक है, हम घर आए, घर में इंतज़ार किए पुलिस लोग कब बुलाएंगे हमको। 1 हफ्ता 2 हफ्ता इंतज़ार किए, कोई कार्रवाई नहीं किया पुलिस वाले लोग। 22 अप्रैल वो दिन था, 22 अप्रैल। उस दिन पूरा गाली उलिच किया, हम अकेले थे और हम डर भी गए। उसका मम्मी पापा भाई बहन, उसका गुतिया का और भी थे, सब लोग इतना मोटा मोटा लाठी पकड़े थे और कोई पीछे से बाल खींच रहे हैं, कोई लाठी से मार रहे हैं, कोई हाथ से मार रहे हैं, कोई गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। उसका भाई बोल रहा तुम फाड़ के फेंक देंगे। मोबाइल वो लोग छीनने लगा, हमको तोड़ने का, पटक दिया मेरा मोबाइल और उधर नदी तरफ भी खींच के लेके जा रहा है। फिर मोबाइल जब पटकने लगा तो हम डर गए, मोबाइल पकड़े और वहाँ से भाग गए। चप्पल अप्पल मेरा वहीं पे छूट गया और एक सोने का चेन भी पहने थे, वो भी इधर जब थाना तरफ आए देख रहे हैं मेरा चेन नहीं है। हम चाहते हैं लड़का को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पूरा परिवार को, क्योंकि वो लोग तो जान से मारने का मतलब पूरा कोशिश किए। जैसे हमको मार रहे थे ना, हम ना वहाँ से भाग पा रहे थे और ना ही कोई मदद करने के लिए आ रहे थे। आदमी सब थे पर वो लोग उतना आदमी ही मार रहे थे कि मतलब हमको कोई कुछ नहीं कर पाया। थाना में उस दिन हमको मदद नहीं किया, आज करेगा मदद। फिर थाना गए, घुसे, सर लोग को ऐसे ऐसे बताए। बड़ा बाबू भी खड़े थे वहीं पे, वो अचानक गाड़ी में बैठ करके चले गए। उसको हम आवाज़ दिए, सर बोले आ रहे हैं। फिर वहाँ सर लोग को अपना घटना बताए तो वो लोग बोले कि मतलब यहाँ पे नहीं होगा, आप चल जाइए महिला थाना, वहीं पे मदद होगा आपका। सर लोग को सब बताया, एसपी के पास दिए थे, यहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। वो लोग बोले महिला थाना जाओ, महिला थाना में महिला है, मदद करेंगे। फिर वहाँ गए, महिला थाना में अपना सब कुछ बताए।